जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो कल जो हम एसएससी जीडी और अग्निवीर का बैच जो चला रहे हैं, आज तीसरा क्लास है। तो इसमें कल हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो हम सिखाए थे, ठीक है। और जितने भी बच्चे अग्निवीर और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल पर या ऑफलाइन में रेगुलर बने रहें। मैं आप लोगों को 4 से 5 महीना में कंप्लीट रीजनिंग, मैथ और जीके तैयार कराएंगे। उसी लेवल पर जो आप लोग का सिलेबस है उसी आधार पर कंप्लीट करा देंगे। फिर प्रैक्टिस सेट, कोई भी टॉपिक अगर खत्म हो जाता है उसका हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अवश्य बने रहें, आप लोग को हम तैयारी अवश्य कराएंगे। तो कल हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिखाए थे कि कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एसएससी पूछती ही है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ हम रूल कल बताए थे कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्या था कि कोई भी संख्या, कोई भी अंतिम इकाई अंक है ना, इकाई दहाई, अगर इकाई अंक 0 रहे, क्या रहे, थोड़ा रिवीजन कराते हैं, ठीक, कल जो पढ़ाए हैं। अगर इकाई अंक 0 रहे, इस पर कोई भी पावर रहे, एनी पावर, एनी पावर, कुछ भी पावर रहे, ठीक है, कितना भी, 1 2 3 4 5 लाख हजार कुछ भी रहे, तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है, जो है वही रहता है। फिर क्या बताते हैं, 5 पर कुछ भी पावर रहे, ठीक है, कुछ भी पावर रहे, एनी पावर, तो इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है, जो है वही, ठीक है। और क्या बताए थे, 5 6 भी बताए थे कि कुछ भी इस पर पावर रहे, यूनिट डिजिट क्या रहता है, 6 ही रह जाता है। और क्या था, 1 था, 1 पर भी कुछ भी पावर रहे तो यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो अगर पूछे, देखिए कुछ भी हम कैसे निकालने, 1 था, 1 पर हम पावर बहुत दे दिए इतना, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इकाई अंक क्या है इसका, 1, 1 है, 1 पर पावर इतना है, तो 1 रहे उस पर कुछ भी पावर रहे तो यूनिट डिजिट क्या रहता है, 1 ही होगा, सेम हो जाता है, कल बताया है। तो देखिए 0 पर कुछ भी पावर रहे 0 ही रहता है, 5 पर कुछ भी पावर रहे तो इकाई अंक वही रह जाता है, सेम। समझ पाए ना। तो इस सब चारों का जो रहे, कितना भी पावर रहे, यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, ठीक। कल पढ़ाए थे, थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। और एक बताए थे, 4 4 पर अगर इवन पावर रहे, क्या रहे, इवन पावर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट कल हम सब बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आज सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या होगा। 4 पर अगर ऑड पावर रहे, क्या पावर रहे, ऑड पावर रहे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। 4 पर इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब क्या होता है, सम पावर, क्या होता है, सम, जैसे 2 4 6 8, अगर 4 पर अगर सम पावर रहे तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6, क्या होता है, 6। अगर 4 पर ऑड पावर रहे, ऑड मतलब क्या होता है, विषम, तो अगर भी ऑड पावर है, जैसे 1 3 5 इस तरह, तो उस पर पावर अगर रहे तो 4 पर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम दिए थे, यूनिट डिजिट क्या है, 4, 4 पर अगर पावर हम देंगे 26, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए सम एंड ऑड एंड इवन है, सम है यानी इवन है, तो 4 पर इवन पावर यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। हम कल बता चुके थे ये सब, ठीक है। और एक बताए थे 9, 9 पर अगर इवन पावर रहे, इवन मतलब सम पावर रहे, तब यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर 9 पर रहे ऑड पावर, ऑड पावर विषम रहे, तो क्या रहेगा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगर 9 पर इवन पावर रहे, मतलब सम रहे, 2 4 8, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। और 9 पर अगर ऑड पावर रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ये हम आप लोगों को कल पढ़ा चुके थे। तो बोले थे कि अंक जो होता है 1 से 9 तक होता है, तो इस सब का हम नियम बताए थे। और कुछ हम बताए थे कि साइक्लिसिटी से, साइक्लिसिटी मतलब 4 से भाग दे के हम निकाल सकते थे। तो ये आप लोगों को कल हम पढ़ाए थे, आज थोड़ा रिवीजन करा दिए हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, तो उससे हम कंप्लीट आप लोग यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा। थोड़ा इसको रिवीजन करा देते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। और कुछ था डिजिट, जैसे था
दो तीन, 7 और 8, 2 3 7 और 8, अगर ये सब यूनिट डिजिट पर रहेगा तो इस पर पावर रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या बताए थे कि इस तरह का अगर रहे, जैसे 2 7 8, ठीक है, ये है, इस पर पावर है मेरा 41, तब यूनिट डिजिट कैसे होगा? यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे बताइए तो। यहां देखिए, उधर रहता था क्या, यहाँ 1 5 6 तो सेम रह जाता था, 9 रहता था और 4 रहता था, इसका नियम बताए हैं। लेकिन यहाँ तो यूनिट डिजिट, हमको इकाई अंक निकालना, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई अंक। अगर हमको इकाई अंक निकालना तो हमको इकाई अंक ही देखना ना, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक देखिए, यहाँ 8 है तो 8 का कोई नियम ना बताए, क्या बताए? साइक्लिसिटी में किससे भाग देंगे? इस पर पावर को 4 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर बच जाता है वही पावर होता है। तो इसको 4 से भाग दीजिए, 10 चौक 40 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा, 1 बचा। तो 8 पर पावर इकाई 8 है, 8 पर पावर क्या कर दो? 1। तो 8 पर पावर 1 बराबर क्या आएगा? 8 ही होगा ना, 8 को एक बार गुना करो 8 ही, तो यूनिट डिजिट क्या निकला? 8। समझ पाए? इसी तरह हम बताए थे कि ये सब कुछ भी पावर रहे, ठीक है, इस पर कुछ भी पावर रहे तो हम किससे भाग देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से ही भाग देंगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा वो इकाई अंक पर पावर हम बिठा देंगे, यही मेरा यूनिट डिजिट निकल जाएगा। 4 से भाग देंगे, कितना आएगा इसका? रिमाइंडर कितना बचा इसका? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो इकाई अंक क्या है? 2। 2 पर पावर 3 कर दो, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 8। तो यूनिट डिजिट क्या निकला इसका? 8। यूनिट डिजिट क्या निकला? 8। 8। समझ पाए ना? इसी तरह 8 भी रहे, 7 भी रहे, 3 रहे, 2 रहे, इसके लिए क्या हम रूल है कि हम पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो इकाई अंक पर लिख के हम उसको गुना कर देंगे, तो यूनिट डिजिट निकल जाएगा। कल समझा चुके थे हम, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट है कि सर अगर रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचे, 0 आ जाए तो कैसे बनाएंगे? तो वो वाला क्वेश्चन हमको आज सिखाना आप लोगों को। तो सिर्फ रिमाइंडर अगर 0 बचे, किसका? यही सब में अगर यूनिट डिजिट अगर ये रहे 2 3 7 या 8, इधर इधर अगर उसका पावर हम 4 से भाग देंगे तब 0 बचे, तो उसके लिए नियम है। और बाकी जो उधर हम नियम बताएं तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कि क्या नियम बताएं? 0 1 5 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट सेम रह जाता है। अगर 4 पर अगर पावर क्या रहे? इवन रहे, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6। 4 पर अगर विषम पावर रहे, ऑड नंबर रहे, तो क्या रहेगा? उसका यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। अगर 9 पर ऑड पावर रहे तो क्या होगा? इसका 9 ही रह जाता यूनिट डिजिट। अगर 9 पर इवन नंबर रहे तो यूनिट डिजिट क्या रहता? 1 हो जाता है। तो ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज मेरा हो जाएगा 2 3 7 8 कि अगर 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर मेरा 0 बचे तब कैसे होगा, ठीक है। तो बोला, ये तो समझ गए ना कि 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो बचे उस पर पावर करके हम लिखा सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। चलिए, अगला जो लास्ट इसका टाइप है कि मेरा 0 बचे तो क्या करेंगे। नहीं, इसके पहले होमवर्क कुछ दिए थे, उसका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर इसको हम लेंगे कि 0 वाला कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन था, कोई बताएगा? कल आप लोग सॉल्व किए थे क्या? क्वेश्चन बताइए तुम। पहला क्वेश्चन है इसका कि होमवर्क का क्वेश्चन हम करा देते हैं एनालिसिस। पहला क्वेश्चन दिए थे 5 2 इंटू क्या है 4 8 का यूनिट डिजिट क्या नहीं निकला क्या? ये निकल गया ना यूनिट डिजिट। कितना आया इसका? तो यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो हमको यूनिट से ही गुना करो ना। 2 गुना 8 कितना आया? 16। 16 आया तो यूनिट डिजिट क्या लेंगे हम? 6। तो यूनिट डिजिट क्या निकला मेरा? 6, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? 247 पर पावर क्या था? 243। अब देखिए, स्पेशल रूल वाला आ गया मेरा, 2 3 7 8 वाला, ये है ना। देखिए अंतिम वही है ना, इसी में आ रहा है। तो इसके पावर को क्या करते थे? 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 4 से
भाग करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है इस पर पावर करते हैं। 4 से भाग देने पर कितना बचा? 3 बचा ना, 3 बचा, तो 7 पर पावर क्या करेंगे? 3। अब 7 को 3 बार गुना कर दो ना, कितना आएगा? 7 सत्ते 49, गुना क्या करेंगे? 7। अब 49 को 7 से नहीं गुना करना, हमको यूनिट डिजिट से गुना करना। 9 सत्ते 63, तो यूनिट डिजिट क्या आया मेरा? 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया मेरा? यूनिट डिजिट क्या है मेरा? 3। समझ पाए? हमको यूनिट से गुना करना, 49 को 7 से नहीं, 7 को 9 से करें 63 आया, यूनिट डिजिट 3 लिख दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? 524 पर पावर कितना है? 124। अब देखिए ये आ गया वो रूल बोला कि 4 पर पावर क्या है? ऑड है इवन है? क्या है? इवन है, मतलब सम है ना, तो यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए? क्या होगा? है ना, पीछे रिवीजन करना पड़ेगा। अगर 4 पर इवन रहे तो क्या रहता है यूनिट डिजिट? देखिए 6 ही रह जाता है, ये तो बात करना है। अगर इवन अगर आता ऑड यहाँ तो क्या हो जाता है? 4 ही रह जाता है। बताए थे रूल, रूल सिर्फ 4 भाग देने के लिए यही है, चारों को। इसी को हम 4 से भाग देंगे इसका पावर को, और जो आएगा लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 293 पर पावर कितना है? 123 है। ठीक, इसका यूनिट डिजिट बताइए तो क्या होगा? देखिए इस किस रूल में आ रहा है ये? 4 वाला भाग देने में, तो 4 को पावर से ही भाग दो, तो कितना बचा? कितना बचेगा? 3 बचा ना, तो 3 पर पावर कितना बचा? रिमाइंडर जो बचता है उसी को पावर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो भाग देंगे तो कितना बचेगा? इसको 3 ही, तो 3 पर पावर क्या करेंगे? जो बचा 3 ही कर दो, तो 3 को 3 बार गुना करो, कितना आएगा? 3 को 3 बार गुना कर दो, क्योंकि पावर वाला गुना करते हैं। कितना आएगा? 27। यूनिट डिजिट क्या है मेरा? 7 आया। और क्वेश्चन था क्या? एक और क्वेश्चन था, क्या था? 52 121 ना, 52 121 पर पावर कितना है? 20 ना। इसका पता यूनिट डिजिट क्या होगा? तो एक रूल हम बताए होंगे, देखिए कि 0 1 5 6 पर पावर कुछ भी रहे, 20 छोड़ो, यहाँ अगर 20,000 भी रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? एक ही होगा। था ना, आप लोग बना लिए होंगे। तो इस जो बताए हैं पीछे रूल बोला तो सेम रह जाएगा। 1 0 5 6 पर कुछ भी पावर रहे एक रह जाता है। ठीक है, तो ये तब कुछ हम इसमें याद करने के लिए बताए थे, और कुछ रूल बताए। तो रूल 4 वाला भाग में सिर्फ ये बताया 2 3 7 8 रहे तब ये भाग लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अब रिमाइंडर जो है जीरो वाला समझाते हैं कि जीरो वाला कैसे हल होता है। इला सॉल्व हो गया था ना आप लोग का? ठीक, अब देखिए अगर रिमाइंडर 0 बचे तो अब बचेगा किस में? वही 2 3 और 7 8, इसी के पावर को ना हम भाग देते थे 4 से। बाकी तो सब नियम है कि 4 से इसी को पावर को भाग देते हैं, 2 3 7 और 8, इसी के पावर को हम 4 से भाग देते थे और रिमाइंडर को लिखते थे। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो क्या करेंगे? रिमाइंडर अगर 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन है मेरा, बीस पावर 28 पावर 420 पावर 24 पावर ये है ना। क्या निकालना है सबका? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए, तो ये सबका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई अंक,
मतलब पहला स्थान इकाई पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। चलिए सबका रूल बताएं, इसी में 4 से हम भाग देंगे, बाकी सबका हम याद करने के लिए बताएं कि इसी से 4 में से भाग देना है, जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 रहे उसी को 4 से रिमाइंडर पावर को भाग देना है। यहाँ देखिए 4 है ना, 4 इसमें आ रहा है, सॉरी 3 है, 3 देखिए इसमें है, तो इसके पावर को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जा रहा है ना ये, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, क्या बचा, अब 0 बचा तो क्या करेंगे इसको, तो 3 पर 0 लिख दें क्या, तो 3 पर 0 लिखेंगे तो कोई भी संख्या पर अगर 0 पावर रहता है नंबर पर, तो पावर मान कितना होता है 1, बहुत लड़का 1 लिख देगा तो क्या है गलत है, इस तरह नहीं होता है। ठीक है, हम बताएं, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी डिजिट रहे उस पर पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, नहीं हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह नहीं फाइंड होता है। क्या होता है देखिए ध्यान से, ठीक है 3 है, यहाँ 4 से दिए, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ बचा, 4 से पूरा पूरी कट गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 0 बचा तो यूनिट डिजिट क्या है 3, जब 0 आवे ना तो उस पर पावर हमेशा क्या लिख देना है 4, क्या लिख देना 4, 0 आए तो हमेशा पावर क्या रहेगा 4 ही रहेगा। क्यों 4 रहेगा, क्योंकि साइक्लिसिटी में 4 के बाद जो होता है ना यूनिट डिजिट रिपीटेड होता है, इसलिए हम जब 0 आएगा रिमाइंडर कौन बोला 2 3 7 8 के बाद अगर ये सब के पास अगर 0 रहे पावर, तो इसका जो पावर रहेगा हमेशा 4 रहेगा। तो यहाँ 0 बचाना, तो यूनिट डिजिट क्या है 3, और 3 पर क्या पावर रखेंगे तो 4, जब 0 आएगा तब। अब 3 पर 4 पावर रखेंगे, 3 को 4 बार लिख दो ना, यूनिट डिजिट निकाल दो, 3 तिया 9 तिया 27 आया, 27 गुना 3 7 21, यूनिट डिजिट क्या निकला, समझ पाए। देखिए यहाँ भी देखिए 7 है तो स्पेशल रूल में आ जाएगा 4 वाला भाग देने में, तो 4 से भाग देंगे, ये से पावर को 4 से भाग दें, रिमाइंडर क्या बचा 0, 0 आ गया। तो 7 है तो पावर इस पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, जब 0 आ जाएगा तो हमेशा क्या रखेंगे 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, और 4 में भाग किस में देंगे जिसमें 2 3 7 8 रही इकाई अंक, उसी में, सब में नहीं देंगे ना। तो अगर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो पावर क्या रखेंगे हमेशा 4। अब यहां से देखेंगे कि 7 को 4 बार लिखो ना, लिख दिए। अब देखो रिमाइंडर क्या यूनिट डिजिट बच रहा है मेरा 7 सत्ते, फिर 9 सत्ते 63, फिर 3 आ रहा है अंतिम में 7 21, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरा 1, यूनिट डिजिट का क्या होगा 1 ही होगा। समझ पाए, पूरा नहीं गुना करना 49 को फिर 3 से करेंगे, यूनिट डिजिट से गुना करना है। 9 27, फिर 9 सत्ते 63 ना, 63 3 आया, फिर 7 21, 21 आया तो 1 लिख दिए। समझ पा रहे ना। यहां देखिए, फिर देखिए स्पेशल 4 वाला भाग का रूल में आ रहा है, 4 से इसको भाग देंगे, पूरा पूरी कट रहा है क्या, कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, तो क्या करेंगे 8 पर कितना पावर लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ 8 को 4 गुना करो, 8 को 4 बार गुना कर दो रफ में जाके, कितना होगा 8 8 64, यूनिट डिजिट 4, फिर 8 चौक 32, 2 आ रहा है, फिर कितना 8 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या है मेरा। यहाँ समझ पा रहे हैं ना आप लोग ना कैसे किए यहाँ। देखिए 8 को 8 से गुना करें कितना आएगा 64। अब देखिए यूनिट डिजिट ले रहे हैं ना, 4 आया, 8 चौक 32, फिर यूनिट डिजिट ले रहे हैं ना 2, तो 2 8 16, तो यूनिट डिजिट क्या निकला मेरा 6, यूनिट डिजिट क्या निकला मेरा 6, हो गया। उसी तरह ये दोनों भी सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। समझ पाए, जिसका रिमाइंडर 0 बचे उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि पावर पर सिर्फ 4 ही लिख दें उसके ऊपर और उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम बता दिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स पूछता ही है एसएससी, और आसान भी था। तो यूनिट डिजिट आज जो हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक पूछता है आसान आसान, जो भी लेटेस्ट जो एसएससी जीडी एग्जाम हुआ है, कौन ऐसा शिफ्ट में नहीं है जिसमें नहीं पूछता डिविजिबिलिटी रूल से, विभाज्यता का नियम, ये दोनों आप लोग लिख लीजिए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है।
दो होमवर्क रख लेते हैं। और ये जितना भी बुक हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं, कोई भी बुक से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नहीं कि कोई भी बुक ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करते चलना है। अरे नोट कर लीजिए, यूनिट डिजिट हम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम चलेंगे अभी विभाज्यता का नियम, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम गुना भाग करने में उसको जो आसान हमको दिलाता है वो लिख लिए। यूनिट डिजिट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब कहीं भी डाउट आप लोग को हो तो जरूर बताएं। यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को बताएंगे चलिए क्या हुआ। यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया। चलिए अगला जो है नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, विभाज्यता का नियम बताएंगे। इसके बाद बोर्डमस में चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन का बताएंगे। ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे जाएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता ही है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद टॉपिक हम चल रहे हैं विभाज्यता का नियम। कोई भी भाग कैसे लगा, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। क्या है विभाज्यता का नियम? सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज किस चीज से भाग लगता है, वही हुआ डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले दो से सबसे पहले भाग लगने के लिए सिखाएंगे। कौन सा दो से लगता है? सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2, दो से भाग लगाने का नियम। कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दे दे, दो से हमको भाग लगाना है, तो कैसे भाग लगाएंगे? जैसे देखिए एग्जाम्पल हम देते हुए समझाएंगे। ये कुछ नंबर दे रहे हैं हम, आप लोग बताइएगा कि दो से कौन कौन भाग लगेगा इसमें तुरंत। कौन कौन भाग लगेगा? ये लग रहा है, ये लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ये लग रहा है क्या? ये लग रहा है क्या? यस सर। तो कैसे समझे हम कि दो से ये भाग लग रहा है? सो हम क्या देख के समझ गए कि दो से ही भाग लग गया, लग जाएगा? ये दो से हम भाग देंगे तो पूरा पूरी ये कट जाएगा। तो हम क्या देखें पता है? इकाई अंक। क्या देखे? इकाई अंक। देखो ये इकाई अंक दो से कट रहा है तो पूरा कट जाएगा। ये इकाई अंक दो से कट रहा है क्या? नो, तो पूरा नहीं कटेगा। ये इकाई अंक दो से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, तो पूरा कट जाएगा, पूरा फ्रैक्शन कटाइएगा कट जाएगा। इकाई अंक देखिए कट रहा है क्या? ये जीरो है तो जीरो से भी दो से डिवाइड होता है, जीरो नहीं तो ये ले लो 40, तो ये कटेगा क्या? तो हम दो से कटाने, कोई भी नंबर को अगर दो से भाग देंगे तो हम ध्यान किस पर रखेंगे? इकाई अंक पर। ठीक है, इकाई अंक देखे कि जो दो से कट रहा है वो कट रहा है दो से, जो नहीं कट रहा वो दो से पूरा पूरी नहीं कटेगा। ये फ्रैक्शन देखिए, अंतिम में इकाई अंक में 9 है, 9 दो से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो पूरा यहां से यहां तक भाग देख के देना, नहीं कटेगा, पूरा कटेगा ही नहीं। तो दो से नियम हम जानते हैं कि इकाई अंक देखते हैं, दो से जो कट रहा है वो पूरा पूरी कट रहा है, जो नहीं कट रहा है वो नहीं कट रहा है। ठीक है, अगला इसी का है, दो का सब जानते हैं। ठीक है, अगला जो हम बताएंगे डिविजिबिलिटी बाय 4।
4 से कौन कटेगा, बताइए। 4 से काटने का नियम। अब 4 से कौन भाग लग जाएगा, तो एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देने से पहले इसमें कुछ आप लोग को समझाएंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4, तो एक सेकेंड आप लोग समझिएगा यहाँ पे कैसे हम कर रहे हैं। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह का, क्या 2 पर पावर 2, 4 से को लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 4। तो एक सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 से हम भाग लगाने के लिए कितना अंक देखते थे, 1 अंक। क्यों देखते थे, क्योंकि 2 पर पावर कितना होता था, 1, तब ना 2 होता था। तो 2 से भाग लगाने के लिए कितना अंक हम देखते थे, 1 अंक, अंतिम इकाई अंक। अब 4 से भाग लगाने के लिए कितना अंक देखेंगे, 2 अंक। 2 अंक जो 4 से कट रहा है वो कटेगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं कटेगा। समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्यों 2 पावर दिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 2 पर पावर 1 बराबर 2, 2 पर पावर 2 मतलब 4। तो अब 4 से भाग लगाने के लिए कितना अंक को देखना पड़ेगा अंतिम में हमको, 2 अंक। चलिए अब बताइए कौन सा 4 से भाग लगेगा, आराम से एकदम समझना है इसको। पहला दे रहे हैं, अब बताइए कि कौन 4 से भाग लगेगा। तो 4 से भाग लगाने के लिए कितना अंक को देखना अंतिम से, 2 अंकों को देखना है। तो देखिए 4 से पूरा पूरी यहां से 2 अंक कट रहा है क्या, 1 2 कट रहा है 4 से क्या, तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 अंक देखिए, 2 अंक, 4 से भाग लगाने के लिए कितना अंक देखना है, 2 अंक। तो 2 अंक कट रहा है क्या, देखिए 4 से, नहीं, तो पूरा पूरी नहीं कटेगा ये। देखिए 2 अंक कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है क्या, देखो 4 से भाग ले, 4 दूनी 8, एक बचा, कहाँ 4 से कट रहा है, तो पूरा पूरी यहां से यहां कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 2 अंक देखिए 4 से कट रहा है क्या, कट रहा, तो पूरा पूरी कट जाएगा। 4 से भाग देखना, पूरा पूरी कट जाएगा। तो 4 से भाग लगाने के लिए कितना अंक को हम देखे, 2 से भाग लगाने के लिए कितना अंक देखे, 1, क्योंकि 2 पर पावर 1 बराबर 2, 4 से 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह हम 8 से भाग लगाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। 2 का मल्टीपल जितना भी आएगा उतना डिजिट देखेंगे। आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से कौन विभाज्य होगा, 8 से कौन विभाज्य होगा, चलिए समझते चलना है, ठीक है। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 3 करेंगे तब नहीं ना 8 आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तब 8 आएगा। तो हम 8 से भाग लगाने के लिए कितना अंक को देखेंगे अंतिम में, 3 अंक देखना पड़ेगा, 3 डिजिट देखना पड़ेगा अंतिम में। अंतिम अगर 3 डिजिट 8 से भाग लग रहा है, पूरा जो नंबर है 8 से कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। समझ पाए ना। चलिए फिर देंगे हम आप लोग को क्वेश्चन, बताना है कि कौन 8 से कट रहा है। कितना भी बड़ा क्यों न दे दे नंबर, कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर दे दे, हमको देखना है सिर्फ 2 से भाग लगाना है तो कितना अंक देखना अंतिम में, 1 अंक। 4 से भाग लगाना तो अंतिम में कितना देखना है, 2 अंक। अब 8 से हमको भाग लगाना है, बोलेंगे कि 8 से कट रहा है क्या, तो देखेंगे 8 से भाग लगाने के लिए कितना अंक अंतिम में देखना है, 3 अंक देखना है, ठीक है। कितना अंक देखना है हमको, 3 अंक। कितना अंक देखना है, 3 अंक। कितना अंक देखना है, 3। अंतिम में कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर दे दे, ठीक है, तो हमको 3 ही अंक देखना है, 8 से भाग लगाना है। अब बताइए कौन कौन 8 से कटेगा,
ये कटेगा क्या? तुरंत भाग दो, कटेगा क्या है? बताओ जल्दी जल्दी। नहीं कटेगा, तो पूरा यहां से यहां भाग देगा, पूरा पूरी कटेगा क्या? कटेगा ही नहीं। ये वाला कटेगा क्या? कटेगा? नहीं कटेगा। तुरंत उतना भाग देने से हमको 3 डिजिट का भाग देना है। ये वाला कटेगा क्या? कट रहा है। 8 का 8, ये कट रहा है 3 डिजिट, देखो 8 से कट रहा है। 8 का 8, 8 पंचे 40 कट रहा है। ये कटेगा क्या? हाँ तो कट रहा है। तो ये जो नंबर है, अगर 8 से भाग देंगे पूरा पूरी ये कट जाएगा, यहां से पूरा पूरी नंबर कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा, कुछ पॉइंट में आएगा आंसर। तो 8 से भाग लगाने का नियम क्या था कि अंतिम कितना अंक देखना था। इसी तरह आएगा 16 का नियम, तो कितना अंक देखेंगे अंतिम में? 16 को लिख सकते हैं ना ऐसे, तो 2 पर पावर कितना? 4, 2 को 4 पर गुना करो 16 आएगा। तो अंतिम 16 से भाग लगाने का, तो अंतिम कितना अंक देखना हमको? 4 को अंक देखना है। 3 लिए ना, 1 4 तक, 4 अगर कट जाए पूरा पूरी तो कट जाएगा, कितना भी नंबर क्यों बढ़ाने दे। मेनली यहाँ 8 तक ही ठीक है, पूछता है ठीक है एग्जाम में कि कौन सा 8 से भाग लगेगा, कौन 4 से भाग लगेगा, कौन 2 से लगेगा। तो 2 का मल्टीपल हम सिखा दिए। 2 का भाग लगाने के लिए 1 अंक देखेंगे, 4 से भाग लगाने के लिए अंतिम कितना अंक देखेंगे? 2 अंक। 8 से भाग लगाने के लिए कितना अंक देखना है अंतिम में? 3 अंक। अगर का 16 पूछ दे तो कितना अंक देखेंगे हम? 4 तक, क्योंकि 2 पर पावर 4, मतलब 4 अंकों तो हमको देखना है। मल्टीपल 2 का मल्टीपल जितना रहेगा उतना तक देखेंगे। तो 2 से कौन कौन भाग लगेगा समझ गए ना, 2 के मल्टीपल का। चलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये जो है विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है, और जनरली अग्निवीर और एसएससी जीडी में खासकर ये सब क्वेश्चन पूछता ही है। स्टेट पुलिस ये सब मिटा दे। चलिए दो तो सिखा दीजिए, अब किसका सिखाना हमको? 3 का। क्या सिखाना है? 3 का। तीन से विभाज्य, डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब 3 से कौन कौन भाग लगेगा। तो इसका नियम है क्या है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ डिजिट। सभी डिजिट को क्या करेंगे हम? सम करेंगे। सभी डिजिट को क्या करेंगे? सम करने के बाद अगर 3 से कट रहा है तो पूरा पूरी 3 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, पहला है, दूसरा क्वेश्चन, चलिए अब अगर बोल देगा कि कौन 3 से भाग लगेगा इस चारों ऑप्शन में, तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि टाइम वेस्ट होगा नहीं मेरा, होगा नहीं। जैसे हम भाग करेंगे तो भाग हम दे सकते हैं कि कौन 3 से नहीं कटेगा, एक एक करके भाग करेंगे, 2 का 2 इस तरह, 3 का 3, 3 6 इस तरह करके हम भाग लगेंगे, टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग लगाने का नियम है, वही 3 से कटेगा। सम ऑफ डिजिट, डिजिट बताए ना, तो डिजिट करो, सबको जोड़ो। डिजिट कितने डिजिट का अंक है ये? 4 डिजिट का एक नंबर है, तो सभी डिजिट को जोड़ो। 3 और 1 4 4, 8 और 1 9 आया, 9 क्या 3 से कट रहा है, तो पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी ये
कट जाएगा। भाग लगा के देख लेना कि पूरा पूरी कटेगा। हाँ कट जाएगा 3 से। चलिए ये कट रहा है 3 से, क्या 3 2 5 और 4 9, 9 आया, 9 3 से कट रहा है क्या, कट रहा है ना, कट जाएगा। ये देखिए जोड़िए, 4 3 7 2 पूरा पूरी कटेगा 9 क्या, तो 3 से भाग लग जाएगा, भाग लेके देखा ना कट जाएगा ये। 7 2 9 और 9 और 1 19, क्या 3 से भाग लगेगा, नहीं, तो पूरा नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा। 3 से क्या नियम बताए कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सभी नंबर सभी अंकों को जोड़े, अगर जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा है तो पूरा पूरी नंबर 3 से कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो 3 से कटेगा ही नहीं। समझ पाया आप लोग? चलिए अब इसी तरह नियम बताएंगे। डिवाइड बाय 9, कौन 9 से कटेगा, डिवाइड बाय 9। अब 9 से कौन कटेगा, तो इसका भी सेम नियम है, 3 की जैसा ही, 3 के जैसा ही सेम नियम इसका ही है कि इसका भी सम करो। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सभी अंकों को जोड़ें, अगर वो 9 से कट रहा है तो कट जाएगा वो। चलिए ये 4 क्वेश्चन हम दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि कौन 9 से डिवाइड होगा पूरा पूरी। तो इसका भी नियम 3 की जैसा ही है, कौन सम ऑफ डिजिट करना है इसमें भी, कि सम ऑफ डिजिट करने के बाद 9 से डिवाइड हो रहा है, वो 9 से डिवाइड पूरा पूरी नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये 9 से कटेगा क्या, तो सम ऑफ डिजिट की करो तो 3 और 4 7 और 7 14 और 9 कितना हुआ 23 ना, 23 क्या 9 से कटेगा, 23 का क्या 9 भाग लगेगा 9 से 23 को, नहीं लगेगा, तो पूरा पूरी नंबर कटेगा क्या, 9 से कटेगा ही नहीं। समझ पाए? इसको ऐड कीजिए तो 9 और 1 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 क्या 9 से कटेगा, हाँ तो पूरा पूरी नंबर ही 9 से कट जाएगा मेरा। इसको भाग दें तो 2 और 7 9 और 9 18, 18 9 से कटेगा क्या है, हाँ तो कट जाएगा पूरा पूरी, सोचना ही नहीं है, कटेगा ही, भाग दे के देख लेना। चलिए कटेगा क्या, 3 और 9 कितना हुआ 12, 12 और 6 18, 18 क्या 9 से कट रहा है क्या, हाँ तो कट रहा है, पूरा पूरी नंबर 9 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए कैसे करें? तो जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। समझ गए? ये था मेरा 3 और 9 का। लेकिन एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में एक चीज लिखना है, जो नंबर, इसको लिख लिया आप लोग ना, नोट में लिखिएगा, ठीक है। जो संख्या 3 से, दिख रहा है क्या, नीचे देखिएगा थोड़ा, पुट दिख रहा है क्या, दिख रहा है यहां तक, नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। नोट देके लिखिएगा आप लोग, एक नोट है कि जो संख्या
3 से भाग लग जाएगा, भाग लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। ये बातें आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नोट में क्या लिखें और इसको सेट कीजिएगा, ठीक है। समझ पाए ना? क्या लिखें? जो संख्या 3 से भाग लग जाएगा वह 9 से भाग लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। समझ पाए? लेकिन जो 9 से भाग लग जाएगा वो 3 से लग ही सकता है, हमेशा लगेगा। बात नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझाएंगे। जो संख्या 3 से भाग लग जाएगा वह 9 से भाग लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। लेकिन जो 9 से भाग लग जाएगा वो 3 से कटेगा ही, वो 3 से कटेगा ही। देखिए, हम 3 और 9 का नियम सेम बताए कि जैसे जैसे डिजिट को सम करना है, 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हम नोट में लिखा है कि जो 3 से भाग लग जाएगा वो 9 से भाग लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। लेकिन जो 9 से भाग लग रहा है वो 3 से तो लगेगा ही। अब बोलेंगे ये सब 9 से कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं? ये जैसे 9 से कट गया मेरा, पूरा पूरी कटेगा, 3 से कटेगा? ये 3 से भी कटेगा। 27 27 3 से ना भाग लगेगा? लगेगा। 18 3 से ना लगेगा भाग? ये लगेगा। ये जब 9 से कट रहा है 3 से ना कटेगा? कटेगा ही। तो जो 9 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा। 9 और 3 का सेम नियम है कि सम ऑफ डिजिट करना है। समझ पाए? लेकिन कुछ नोट में लगाए हैं तो उसके लिए हम बताते हैं आप लोग को। दोनों का 3 और 9 का सेम नियम था। देखिए, जैसे हम कुछ बताए हैं, एग्जाम्पल देखिए आप लोग। 6 अब लिए हैं 6 से, तो क्या 9 से भाग लगेगा? क्या 9 से भाग लगेगा? ये नहीं ना लगेगा, 9 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन यही 6 लिए हैं, 3 से भाग लगेगा? क्या लग गया। तो यही बताएं कि जो 3 से कट रहा है वो जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगा। समझ पाए? लेकिन जो 9 से कट रहा है वो 3 से कटेगा ही, हमेशा कटेगा। तो यहां घुमा के अगर पूछ सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है कि जो संख्या 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। लेकिन जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो जरूरी नहीं कि 9 से लगेगा, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। समझ पाए? तो जैसे 6 एग्जाम्पल दिए, 6 9 से भाग लगेगा? क्या नहीं लगेगा। लेकिन 6 3 से भाग लग जा रहा है। लेकिन जहां जहां 9 से भाग लग रहा है वो 3 से तो लगेगा ही, कंफर्म। जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। समझ पाए आप लोग? तो आज जो है हम क्या क्या बताए? 2 से भाग लगने का नियम, 4 से भाग लगने का नियम, 8 का बता दिए, 3 का बता दिए और 9 का बता दिए। इतना बताए, इतना का हम बता दिए कि कौन कौन भाग, कौन कौन संख्या 3 से 9 से 8 से 4 से 2 से भाग लगेगा। इसके बाद जो बचा वो हम कल के क्लास में आप लोगों को करा देंगे। कल ये जो होगा विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है? समझ पाए? आप लोग को अच्छा लगे तो इसी तरह जो है ना वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को टॉपिक कंप्लीट कराते चलेंगे। ठीक है?